हालेलुया, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक और नया खूबसूरत दिन हमें बड़ी करुणा से मिला है। परमेश्वर के हम शुक्रगुजार हैं। और हम शुक्रगुजार हैं कि प्रभु यीशु के बहाए गए लहू के द्वारा हमने उद्धार पाया है। हम शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने अपना पवित्र आत्मा हमारे अंदर दिया है, जो हमारा कंफर्टर, काउंसलर और हमारे हेल्पर हैं। हम शुक्रगुजार हैं, परमेश्वर का जीवित वचन हमारे पास है, जिसके द्वारा परमेश्वर हमसे बात करते हैं। तो आइए हम वचन में जाएंगे और परमेश्वर की आवाज़ को सुनेंगे। यूहन्ना की अंजील उसके 5th चैप्टर में आए। वहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह यरूशलेम की ओर जा रहे हैं। वहाँ पर यहूदियों का एक पर्व है। और वहाँ पर यरूशलेम में भीड़ फाटक के पास एक कुंड है, जो इब्रानी भाषा में बेथस्दा कहलाता है, जिसका मतलब हाउस ऑफ मर्सी है। और उसके 5 ओसारे हैं, और वहाँ पर बहुत से अंधे, लंगड़े, सूखे अंग वाले और बीमार लोग पड़े हुए हैं। और माना जाता है कि जब वो कुंड में पानी हिलता है और वो उसमें उतरते हैं, जो भी पहले उतरता है वो चंगा हो जाता है। और वहां पर एक मनुष्य है जो बीमार हालत में पड़ा है। 48 वर्ष लिखे हुए हैं, 38 ईयर्स से। और यीशु मसीह उसे जब देखते हैं और जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, लिखा है, उससे पूछते हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है? तो यहाँ पर लिखा हुआ है जानकर, लेकिन अगर हम इंग्लिश की बाइबल में देखें तो वहां पे लिखा हुआ है ही न्यू दैट ही हैड ऑलरेडी बिन देयर अ लॉन्ग टाइम। इसका मतलब यीशु मसीह पहले से जानते थे कि वो वहां पड़ा हुआ है। यीशु मसीह गॉड है। और हम वचन हमें बताता है कि किस तरह से जो खुदा है वो हमारे दिलों को जांच लेता है, वो हमारे बारे में सब कुछ जानता है। और कुछ भी उससे छिपा नहीं हुआ, कुछ भी हमारी जो स्टोरी है लाइफ की, ही सीज एवरीथिंग। तो यीशु मसीह को भी पता था। जैसे हम अगर 4th चैप्टर में आए, वहां पे सामरी स्त्री के बारे में है। और वहां भी यीशु मसीह उसके बारे में सब कुछ पहले से जानते थे और उसको रिवील कर दिया। तो यहाँ भी यीशु मसीह जानते हैं पहले से कि वो यहाँ पड़ा हुआ है। और इतने गैप के बाद अब जो है यीशु मसीह का आना, क्योंकि हर चीज का समय है, हम आगे जाके देखेंगे कि क्या वजह है। और यहाँ पे यीशु मसीह पूछते हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है? तो वो बीमार व्यक्ति कहता है कि मेरे पास कोई भी नहीं है कि मैं उस पानी में कोई मुझे जाकर वहां पे उतारे, पर क्योंकि जब तक मैं वहां पहुंचता हूँ तो मेरे से पहले कोई जाके उतर जाता है। तो यीशु मसीह ने कहा, उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर। और वो चंगा हो गया। यीशु मसीह देखिए, यीशु मसीह बीइंग अ गॉड, यीशु मसीह के पास एक तो वो सब कुछ जानते थे, और दूसरा ये यीशु मसीह के पास वो अधिकार है चंगा करने का। यीशु मसीह चंगा करने वाले हमारे खुदा हैं। और वो हमारी परिस्थिति में आते हैं, वो जानते हैं और उन्हें पता है, वो सही समय पर आते हैं जो खुदा का समय है। हम इसके बाद अगर थोड़ा सा आगे आए, हम देखते हैं कि इन बातों के बाद वो व्यक्ति जो था यीशु मसीह को फिर से मिला, यीशु मसीह को मंदिर में। तब उसने उससे कहा, यीशु मसीह ने, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप ना करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। तो आज जो ये स्टोरी मैं शेयर कर रही हूँ, इसमें मेरा मेन जो आज का मैसेज वो यही है कि ज़रूरी नहीं है हर हमारे जो बीमारी है हमारे पाप के कारण होती है। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह का ये कहना कि तू फिर से पाप ना करना, कहीं तेरे पे कोई भारी मुसीबत ना आए, से पता चलता है कि वो पाप के कारण उस परिस्थिति में था। और उसको उस पाप का, हमारे पाप के जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, हम कोई भी गुनाह करते हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, वो बीमारी थी। और वो बीमारी में काफी सालों तक पड़ा रहा। और यीशु मसीह सबके दिलों को जानते, सबकी परिस्थितियों को जानते हैं, उसके बारे में भी सब कुछ पता था। पर परमेश्वर कई बार हमें अलाउ करते हैं हमारी परेशानियों में से निकलना। हम अपनी परिस्थितियों में कुछ सीखते हैं। और वहां भी एक लंबे समय से जब वो पड़ा हुआ होगा तो बहुत कुछ सोचता होगा अपने गुनाहों के बारे में या अपनी लाइफ के बारे में। हम लिखा नहीं ऐसा कुछ, लेकिन हम सोच सकते हैं कि ऐसा होता है जब हम भी अपनी परिस्थितियों में से निकलते हैं। हमने अपने जीवन में कई बार कोई गलतियां की होती हैं, बहुत सारी गलतियां करते हैं। और हम जब उसके कारण कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हमारी लाइफ में आते हैं तो हम सोचते हैं कि
हाँ, हमसे ये गुनाह हुआ। बहुत से जो विज़िबल जो गुनाह हैं, हम अगर बात करें तो जैसे लोग ये बहुत कॉमन है और हम इसे बहुत ईज़िली लेते हैं, लेकिन बहुत से गुनाह होते हैं जो हमारे छिपे हुए गुनाह हैं, जो लोगों को नहीं मालूम होते, हमें ही मालूम होते हैं, पर खुदा से हम नहीं छिप सकते। तो अ, ऐसे गुनाह जो बहुत ही विज़िबल होते हैं, जैसे लोग नशा करते हैं, उसके बाद उनको लंग कैंसर या थ्रोट कैंसर या माउथ कैंसर या कोई भी चीज़ें, तो कई बार हमारी जो परेशानियाँ हैं, वो हमारी गुनाहों के कारण भी होती है। हमेशा नहीं मैं कह रही, पर बहुत बार हम अपने शरीर पर, अपने आप पर, अपनी गुनाहों के कारण मुसीबतें ले आते हैं। लेकिन यीशु मसीह खुदा है, यीशु मसीह ही हैं जो हमारे गुनाहों के लिए आए, वो हमारे उद्धार करता है, वो हमारे गुनाहों को क्षमा करते हैं और हमें रोगों से भी चंगा करते हैं। परमेश्वर अपनी विल और अपनी इच्छा के अनुसार हमें चंगा करते हैं। जैसे वो काफ़ी सालों से था और अब यीशु मसीह उसके पास आए और यहाँ पे लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने कहा, "अब तू फिर ना गुनाह करना।" तो आज हम भी, हमारे पास भी जब ये वचन आ रहा है, हम अपने जीवन को जाँचें, प्रभु से नहीं छिपे हुए लोगों से छिप सकते हैं। लोगों के आगे हम शायद बहुत अच्छे बने या हाँ, हमारी लाइफ बड़ी क्लीन है ये, लेकिन प्रभु के आगे हम, हमारी जो लाइफ स्टोरी है बिल्कुल रिवील्ड है और हमें वचन जैसे कहता है, पाप की जो मजदूरी है वो मृत्यु है, तो हम सब मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। और यहाँ भी हमारी लाइफ जो है, जब हम गुनाह में होते हैं, हम गुनाह हमें परमेश्वर से हमेशा दूर कर देता है, कोई शांति नहीं रहती। तो आज हम वचन जब पढ़ते सुनते, हम अपने गुनाहों का अंगीकार करें, प्रभु से माफ़ी माँगे और प्रभु में जो नई हमें, हम नई सृष्टि हैं, हम नई सृष्टि की तरह चलें और अपने जीवन से परमेश्वर को महिमा दें। तो आज के वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत ब्लेस करे। प्रभु यीशु के नाम में आमीन।